नमस्कार, आप देख रहे हैं माई भारत और मैं हूं आपके साथ नंदिनी। और आज हम बात करेंगे महाभारत की, इतिहास की वो लड़ाई जो धर्म के लिए थी, एक नारी के सम्मान के लिए थी। लेकिन महाभारत के कुछ ऐसे तथ्य और रहस्यों के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। वो तथ्य जुड़े हैं आज की हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी से, या यूं कहें कि आज की हमारी साइंस से। क्या है वो, आइए जानते हैं। महाभारत इतिहास की वो लड़ाई जो धर्म के लिए थी, एक नारी के सम्मान के लिए थी। उत्तर हिमालय से कन्याकुमारी तक और पश्चिम गांधार प्रदेश से लेकर पूर्व में असम तक का प्रदेश, और यहीं से शुरुआत हुई गाथा महाभारत की। सब जानते हैं 18 दिनों तक चला ये युद्ध महाभारत बन चुका था। ये लड़ाई थी कौरवों और पांडवों के बीच की, जिसको कहा जाता है इतिहास की सबसे लंबी लड़ाई लड़ी गई थी। इतिहास के कई ऐसे रहस्यमय राज हैं जो आज भी देखने और सुनने को मिल जाते हैं, और प्राचीन कथाओं और कहानियों पर आज भी लोगों का अटूट विश्वास है। लेकिन क्या इन गाथाओं और कथाओं को आज का हमारा विज्ञान मानता है? वो विज्ञान जो सिर्फ कही सुनी बातों का नहीं, बल्कि लॉजिकल और प्रैक्टिकल चीज़ों पर यकीन करता है, और इनकी मदद से आज दुनिया में कई अद्भुत कारनामे होते हैं। लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि महाभारत एक काल्पनिक नहीं बल्कि एक सत्य घटना है। महाभारत में कई ऐसे रहस्य हैं जो हम आपको बताएंगे साइंस के नजरिए से, जिसके बारे में जानकर आप भी हैरान और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं पांडवों द्वारा बनाई गई नगरी इंद्रप्रस्थ के बारे में, जो आज की नई दिल्ली के तौर पर जानी जाती है। कहा जाता है इसको मैदानव और युधिष्ठिर ने मिलकर बनाया था। मैदानव उस समय का उत्तम आर्किटेक्ट माना जाता था, इसलिए उसने इस महल को इतने रहस्यमय और ऐशो तरीके से बनाया था जो कि अपने आप में अद्भुत था। महाभारत में इस महल का जिक्र करते हुए बताया गया है कि इसमें फर्श पर बहते पानी के कुछ ऐसे कुंठ बनाए गए थे जिनको पहचान पाना मुश्किल था। कौन असली कुंठ और नकली है, हर कोई इसे देखकर चौंक जाता था। ठीक इसी प्रकार दीवारों में भी कुछ ऐसी खिड़कियां थी जिसको दूर से देखने पर लगता था इसके बाद एक अलग ही दुनिया है, लेकिन पास से सिर्फ एक खिड़की ही नजर आती थी। और इस महल को देखने जब दुर्योधन पहुंचा तो वो तुलना ही नहीं कर पाता है और एक असली पानी के कुंठ में जाकर गिर जाता है। तो सवाल उठता है कि आखिरकार मैदानव ने उस समय में ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था जो अपने आप में ही अद्भुत थी। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि उस समय का विज्ञान शायद आज के विज्ञान से मिलता जुलता नजर आ रहा है। कहा यह भी जाता है कि संजय महाराज धृतराष्ट्र को लाइव टेलीकास्ट दिया करता था, जो शायद एलईडी जैसी भी कोई टेक्नोलॉजी रही होगी जिसकी मदद से करता था। प्राचीन काल में कई ऐसे अस्त्र शस्त्रों का भी जिक्र किया जाता है जो कि सुनने में काफी शक्तिशाली होते हैं। महाभारत में भी कई ऐसे शस्त्रों का उल्लेख किया गया है, लेकिन उस समय का विज्ञान आज के विज्ञान से काफी ज्यादा एडवांस था। आखिरकार कैसे बनाए जाते थे इतने शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र? हालांकि इसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन कमांड कैसे करते थे इसका जिक्र जरूर किया जाता है। कहा जाता है उस समय शस्त्र मंत्रों द्वारा चलाए जाते थे, जो कि आज के हमारे विज्ञान में भी कई ऐसे हथियार जो कि वॉइस कमांड से ही संचालित होते हैं। और आज कई ऐसी चीजें हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी वॉइस कमांड के द्वारा की जाती हैं या हम प्रयोग करते हैं। तो ये संभव है कि उनके पास भी कुछ इसी प्रकार की साइंस रही हो, अपने शस्त्रों को वॉइस कमांड या यूं कहें मंत्रों से चलाते थे। अब बात करते हैं उस शस्त्र की जो कि वेदों पुराणों में भी सबसे शक्तिशाली और खतरनाक माना गया था। तो वो शस्त्र था ब्रह्मास्त्र। महाभारत के रचयिता वेदव्यास मुनि जी लिखते हुए बताते हैं, जहाँ पर भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा जाता है वहाँ पर 10,000 सूर्य की रोशनी की चमक के साथ भयंकर गर्जना और अनंत आग कई हजार चट्टानों की गिरने जैसी होती है। उस क्षेत्र का पूरी तरह विनाश हो जाता है। 12 वर्षों तक जीव जंतु पेड़ पौधे किसी भी चीज की उत्पत्ति नहीं होती है। महाभारत में बताया गया है कि अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र चलाने की वजह से गांव में रहने वाली कई स्त्रियों के गर्भ में ही बच्चे मर गए थे, जिसमें अभिमन्यु का भी पुत्र मृत पैदा हुआ था जो उत्तरा के गर्भ में पल रहा था। गौरतलब है कि हिरोशिमा में रेडिएशन फॉलआउट होने की वजह से कई स्त्रियों के भी गर्भ मारे गए थे और उस इलाके में कई वर्ष तक अकाल हुआ था। लेकिन सोचने की ये बात है कि उस समय परमाणु बम का बनना असंभव सा लगता है, क्योंकि परमाणु बम को बनाना वो जटिल प्रक्रिया है और उस वक्त तो ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी जो आज हमारे पास है। कहा जाता है जहां अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को छोड़ा वो जगह आज की राजस्थान है। देखते रहिए माई भारत।